दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान के स्वात के इलाके में एक टिकटॉकर के साथ पेश आया। यूँ तो इस वाक़या में बहुत सारे अफ़राद शामिल थे, लेकिन 3 अफ़राद का मैं ज़िक्र करना पसंद करूँगा, जिनमें हमीदुल्लाह वो हैं, जो कि मेन इस स्टोरी के किरदार हैं, जिनके गिर्द ये स्टोरी घूमती है। अलाउद्दीन उनके बाप हैं और अज़मत अली हमीदुल्लाह के कज़न हैं। तो आते हैं स्टोरी की तरफ। अलाउद्दीन, जो कि हमीदुल्लाह के बाप हैं, अपनी सुजुकी पिकअप वैन में सवार होकर स्वात की तहसील कबल में वाक़या तोतानो बंडाई की तरफ जा रहे थे। उन्होंने निकलने से पहले अपने 17 साला बेटे हमीदुल्लाह को इसलिए खुदा हाफिज नहीं किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो सो रहा होगा और वो उसके कमरे में नहीं गए। मगर हमीदुल्लाह पूरी रात जागा था और सुबह अपने ज़ेर तमीर नए घर की छत का जायजा लेने निकल चुका था। अलाउद्दीन अपनी सुजुकी पिकअप में सवार होकर जब स्वात की तरफ जा रहे थे, तो गाड़ी चलाते हुए तकरीबन उन्हें 3 घंटे गुजर चुके थे कि उनका फ़ोन बजा। फ़ोन पर उनके कज़न ने उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल आने का कहा। अलाउद्दीन समझे कि उनके भतीजे अज़मत अली को कुछ हो गया है। उन्होंने अपनी वैन को मोड़ते वक्त अपने खानदान के दीगर दूसरे अफराद से फ़ोन पर राब्ता करके ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ और उन्हें अस्पताल पहुंचने का क्यों कहा जा रहा है, मगर किसी से जवाब मसूल ना हुआ। बिला आखिर उन्होंने अपने बेटे हमीदुल्लाह को फ़ोन किया, मगर जब उनके बेटे हमीदुल्लाह की जगह उनके भतीजे अज़मत अली ने फ़ोन उठाया, तो उनकी परेशानी के आलम में मज़ीद इजाफा हो गया। तब अलाउद्दीन ने अपने बेटे के बारे में अज़मत अली से पूछा कि वो कहाँ है। उनके सवाल के जवाब में उनके भतीजे अज़मत अली ने कहा कि हमीदुल्लाह ने खुद को गोली मार ली है। फिर अलाउद्दीन ने अपनी पिकअप वैन मेंगोरा में सईदा शरीफ की अस्पताल की तरफ दौड़ाई, मगर जब वो एमरजेंसी रूम पहुंचे तो तब तक उनके बेटे की लाश वसूल करने का वक्त हो चुका था, यानी कि वो जान की बाजी हार चुका था। बस अलाउद्दीन की उस दिन से दुनिया उजड़ गई। उनका बेटा हमीदुल्लाह 11वीं जमात का तालिब इल्म था और एक टिकटॉकर भी था। उसके टिकटॉक पर 50,000 से जायद फॉलोअर्स थे और वो अपने शहर का मशहूर टिकटॉकर था। 8 मई 2021 को हमीदुल्लाह और उनके कज़न ने पिकनिक पर जाने का मंसूबा बनाया और जब वो पिकनिक पॉइंट पर पहुंचे तो सब दोस्त गपशप में मसरूफ हो गए और कुछ दोस्त खाना पकाने लग गए। इतने में उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी। गोली चलने की आवाज उस तरफ से आई जहां हमीदुल्लाह खड़ा था। जब वो हमीदुल्लाह के पास दौड़ते पहुंचे तब उन्होंने देखा कि हमीदुल्लाह की टांग पर खून निकल रहा है और उसके साथ ही उसके सर पर भी खून निकल आया था। तब हमीदुल्लाह के कज़न उसे कंधों पर उठाकर सड़क तक ले गए, जहां उन्होंने एक टूरिज्म वैन के ड्राइवर को सारी सूरत हाल से आगाह किया और उसे कहा कि वो उसे अस्पताल छोड़ दें। ये टूरिज्म वैन के ड्राइवर ने उन्हें अस्पताल तक छोड़ा। किला गई से सैदो शरीफ जाने वाला रास्ता चूंकि नामवार और आड़ा टेढ़ा है, इसलिए अस्पताल तक पहुंचने में तकरीबन 3 घंटे का वक्त लग गया। और ये कह सकते हैं कि अस्पताल पहुंचते तक हमीदुल्लाह का काफ़ी खून बह गया और काफ़ी देर हो चुकी थी। हकीकत में हुआ क्या कि हमीदुल्लाह जब पिकनिक पर गया हुआ था तो वहां पर एक सियाह के पास पिस्तौल था, तो उसने उससे वो पिस्तौल पकड़ा और खुदकशी करने का दिखावा कर रहा था ताकि उसके फॉलोअर्स ये वीडियो देखकर उसे और ज़्यादा फॉलो करें। पिस्तौल जो था वो फुली लोडेड था और हमीदुल्लाह से गलती से ट्रिगर दबाया गया और मौका पर ही वो हलाक हो गया। हमीदुल्लाह के बाप अलाउद्दीन ने घर से दूरी सऊदी अरब में पूरा पूरा दिन मजदूरी करके अपने बेटे को बड़ा किया था और उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक अच्छा और बड़ा घर बनाए, जिसके लिए उसने 10 लाख रुपए का कर्ज भी लिया था। मगर अपने बेटे हमीदुल्लाह की मौत के बाद उसने ये तमीराती काम रोक दिया, क्योंकि वो कहता है अब मेरी जिंदगी बेमकसद हो चुकी है। प्रदेश में रहने वाले मजदूरों का मकसद अपने खानदान की ज़रूरियात को पूरा करना और बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देना होता है। दूसरी तरफ बच्चे अपने बैरून मुल्क मकीम वालिद से तोहफे लाने की दरख्वास्त भी करते हैं। स्पेशली बेटे कभी इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन्स और मोटरसाइकिल की फरमाइश करते हैं।
اپنے گھر والوں سے دور یہ لوگ اپنے بچوں کی اس طرح کی فرمائشوں کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن بعض اوقات ان کے تحفے لطف کی بجائے بربادیوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی اولاد پر نظر رکھیے اور زندگی کی ہر اچھائی اور برائی کے بارے میں ان کو بتائیے، اور ان کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہیے، ان سے ہمیشہ تعلق رکھیے۔ وہ پرانا زمانہ گیا جب والد کا ایک گھر میں ایسا رعب اور دبدبہ ہوتا تھا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا اور سب ان سے ڈرتے تھے۔ ابھی یہ کہ اپنے بچوں سے دوستی رکھیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ بچہ کس طرح کی سوچ رکھتا ہے اور کیا کرتا ہے، اور اس کو صحیح گائیڈ لائن کیا دینی ہے۔ اگر آپ کم پڑھے لکھے ہیں تو اپنے کسی دوسرے دوست سے بات کریں جو کہ پڑھا لکھا ہوا ہے، جو زندگی کے معاملات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، تو یقیناً آپ اپنے بچوں کو صحیح گائیڈ لائن دے سکیں گے۔ ویڈیو کا یہ واقعہ سچا ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہو یا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں اپنا پیار دیجیے، اپنی محبت دیجیے۔ یہ چینل نیا ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ ایسی ہی یادگار انوکھی کہانیوں پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔